हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, सिफेलोकॉर्डेटा। इससे पहले हमने यूरोकॉर्डेटा के बारे में पढ़ा था। अब क्योंकि सबसे पहले हमने कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ा, कॉर्डेट्स के क्या स्पेसिफिक करैक्टर थे, फिर हमने उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन देखी, तो अब हम उनको फर्दर जो है थोड़ा रिवाइज करते हुए आगे चलेंगे। तो कॉर्डेटा जो है एनिमिलिया जो किंगडम है उनकी सब डिवीज़न होती है, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। ठीक है, हम जानते हैं नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट में डिफरेंस कि किसी जिसमें बैकबोन होती है उनको हम कॉर्डेट बोलते हैं, जिनमें बैकबोन नहीं होती है उनको हम नॉन कॉर्डेट बोलते हैं। तो हम कॉर्डेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कॉर्डेट के फर्दर हमने देखी 3 सब फाइला जो होते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलो या सिफ्लोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है, अब इसमें भी आप देखेंगे जो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा है उनको हम एक क्रेनिएटा के अंदर लेते हैं, जिनके अंदर जो है या ब्रेन या जो स्कल जो है हेड नहीं प्रेजेंट होता है, तो एक क्रेनिएटा के अंदर आते हैं और इनको हम प्रोटोकॉर्डेटा भी बोलते हैं। ये दो चीज़ें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है, इनको हम प्रोटोकॉर्डेटा बोल देते हैं और इनको हम एक्रेनिएटा के नाम से जो है वो जानते हैं। अब एक्रेनिएटा जो है उनके अंदर क्या है, क्रेनियम जो है वो एब्सेंट होगा। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा क्योंकि ये ज़्यादा वेल डेवलप कॉर्डेट नहीं होते, इनके अंदर कुछ करेक्टर जो हैं कॉर्डेट के देखने को मिलते हैं लेकिन वेल डेवलप नहीं है, तो इसलिए इन दोनों सब फाइला को हम एक्रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं। यूरोकॉर्डेटा हमने कल पढ़े। यूरोकॉर्डेटा में हमने बताया था उनको हम ट्यूनिकेट्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के चारों तरफ एक एक्सोस्केलेटन होता है जिसको ट्यूनिक या टेस्ट बोलते हैं, बैग शेप के होते हैं, फिल्टर फीडिंग शो करते हैं और मेरीन या सी वाटर के अंदर रहते हैं। ठीक है, और उनके अंदर जो नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड होती है सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज पे प्रेजेंट होती है। अडल्ट के अंदर वो हमने देखा था डोर्सल गेंगलियन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्यूनिकेट्स के अंदर ब्रेन नहीं होता, इसीलिए उनको हम क्रेनिएटा के अंदर लेते हैं और जो कि यूनिक करेक्टर होता है, जो वेल डेवलप कॉर्डेट्स होते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा, अब सिफेलोकॉर्डेटा जो हमारा सेकंड सब फाइलम है उसमें भी बहुत सारे करेक्टर जो हैं यूरोकॉर्डेटा से दिखाई मैचिंग होंगे, लेकिन कुछ उसके अंदर मॉडिफिकेशन भी हो जाती है। इनको हम लेंसलेट बोलते हैं। लेंसलेट जो है मतलब कि ये टैपरिंग होते हैं दोनों साइड से, बस धागे के जैसे होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं, इनकी बॉडी फिश के जैसी होती है लेकिन इनके अंदर भी ब्रेन नहीं होता है। वेल डेवलप वेल डिफाइंड हेड होता है लेकिन कोई डिस्टिंक्ट हेड नहीं बोलते हैं, अभी हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। और कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन भी बन जाते हैं और इनके अंदर बरोइंग फिल्टर फीडर होते हैं, जैसे हमने यूरोकॉर्डेटा में पढ़े थे वो सिलेरी फीडर थे, ये बरोइंग टाइप के यानी कि ज़मीन के अंदर जो सॉफ्ट सी सॉइल पार्ट होता है उसके अंदर जो है अपने आप को अटैच करके रखते हैं। और उसके बाद आते हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा हमने फिर से बता रही हूँ सबसे बड़ा फाइलम है, सब फाइलम है, सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ होती हैं, इनको हम क्रेनिएटा के अंदर लेते हैं क्योंकि ये सबसे एडवांस कॉर्डेट होते हैं जिसमें फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल सब आते हैं। वर्टिबल कॉलम जो है वो थ्रू आउट जो है अडल्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। बोनी और कार्टिलेजिनस क्रेनियम प्रेजेंट होता है, ब्रेन जो है वेल डेवलप होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं हमारा सिफ्लो और सिफेलोकॉर्डेट्स। सिफेलो का मतलब होता है हेड और कॉर्डा का मतलब होता है कोड। देखिए ये मीनिंग है कि जो नोटोकोड होती है वो पूरी बॉडी मतलब कि एंटीरियर पार्ट से पोस्टीरियर पार्ट तक कंटिन्यूएशन में रहती है और लाइफ टाइम रहती है। तो एंटीरियर पार्ट को एक स्पेसिफिक सा नाम दे दिया उन्होंने हेड,
अदरवाइज इनके अंदर कोई डिस्टिंक्ट हेड जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो एक रिमेम्बरेंस के लिए जो है इनको नाम दे दिया गया, क्योंकि एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड तक लगातार इनके अंदर जो है ये नोटोकोड जो है, अब ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरे में प्रेजेंट होता है नोटोकोड, ठीक है। और ये फर्स्ट ऐसे कंप्लीट कोऑर्डिनेट एनिमल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको फर्स्ट कंप्लीट कोऑर्डिनेट एनिमल्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि बहुत से करैक्टर हैं जो कोऑर्डिनेट्स के अंदर होते हैं, जैसे नोटोकोड है, लाइफ टाइम देखने को मिलती है, फ्रिंजल गिल स्लिट है, इनके अंदर टेल भी जो है वो प्रेजेंट होती है अडल्ट के अंदर, तो ये फर्स्ट कंप्लीट कोऑर्डिनेट एनिमल माने जाते हैं। ये लेंस शेप होते हैं, फिश लाइक एनिमल होते हैं, इसीलिए इनको लेंसलेट बोलते हैं। इनका एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड बहुत ही सिलेंडर पतला होता है, जैसे आप देखोगे ना, ये इसका एंटीरियर एंड है और ये इसका पोस्टीरियर एंड, तो इस तरह से ये टैपरिंग एंड रहते हैं, वाइटिश होते हैं, और इनकी बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है, जिसके कारण ये थोड़े से हमें ट्रांसलूसेंट दिखाई देते हैं। इनका साइज़ जो है थोड़ा 6 सेंटीमीटर के आसपास होते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं। इनको एम्फियोक्सिस के नाम से भी जानते हैं, अभी हम फर्दर पढ़ेंगे। ये भी मैरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे कि यूरोकोर्डेट्स रहते थे, और ये भी शैलो वाटर के अंदर एज वेल एज डीप ओशन के अंदर देखने को मिलते हैं। ये भी बहुत जो है एक्टिवली जो है स्विम नहीं कर सकते हैं, एक तरह से इनकी भी लाइफ साइकिल जो है सेडेंटरी स्टेट में होती है, यानी कि ये अपने आप को एक जगह फिक्स रखते हैं, जैसे कि हमने यूरोकोर्डेट में भी देखा था। बॉडी जो होती है फिश लाइक होती है, बर्रोइंग टाइप की होती है। अब यहाँ पर थोड़ा है कि ये बर्रोइंग टाइप के होते हैं, स्विमिंग को शो करते हैं, इनके पास जो है मसल्स रहती हैं पूरी बॉडी में जो मूव करवाने में हेल्प करती है। इनके कोई डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता है, लेकिन इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है 2 पार्ट में। जो एंटीरियर पार्ट होता है उसको ट्रंक बोलते हैं, जो कि फर्दर जो है टैपरिंग पार्ट जो होता है ट्रंक रीजन का, जिसको ये वाला जो तुम देखते हो ना, ये वाला जो पार्ट है ये ट्रंक रीजन है। और ये जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है जिसको स्नाउट या रोस्ट्रम के नाम से जानते हैं, और इनकी पोस्टीरियर में टेल जो है वो प्रेजेंट होती है। ये इनके अंदर कोई पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं प्रेजेंट होते, जैसे कि हम पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, जैसे कि हम फिशेस के अंदर देखते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं ये फिश लाइक हैं, ठीक है। लेकिन इनके अंदर जो अनपेयर्ड फिन होते हैं, जैसे मीडियन फिन है, डोर्सल, वेंट्रल, कोडल, ये सब जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। इनकी बॉडी के चारों तरफ कोई एक्सोस्केलेटन नहीं होता। अगेन यूरोकोर्डेट के अंदर एक्सोस्केलेटन के नाम पर ट्यूनिक या टेस्ट प्रेजेंट था, यहाँ पर कोई एक्सोस्केलेटन नहीं होता है। इनकी बॉडी मैंने बताया ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है, और बॉडी जो है ट्रांसपेरेंट होती है, आउटर जो बॉडी के चारों तरफ एक कवरिंग सी बना देती है, वो सिंगल लेयर एपिडर्मिस की होती है। नोटोकोड जो है एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी, जो कि पासिस पूरे नर्व कोड को भी ओवर पास कर देती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये नर्व कोड है, ऊपर वाली जो येलो है, नीचे जो ब्लू कलर की आप दिख रहे हैं ये नोटोकोड है। तो नर्व कोड तो यहाँ तक है, ठीक है, और नोटोकोड जो है वो यहाँ तक टिप तक जो है वो प्रेजेंट है। तो पूरी एक्सटेंड करती है, जितनी लंबी बॉडी है उतनी ही जो है नोटोकोड जो है प्रेजेंट होती है एंटीरियर रोस्ट्रम के अंदर। नोटोकोड जो है पूरी लाइफ टाइम जो है वो रहती है अडल्ट स्टेज में। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है, जो आर्केंटिरोन बनाती है सिलोम बनाती है। सिलोम यहाँ पर एंटीरोसीलस होता है। फिर से याद रखना, हमने पिछली बार डिफ्रेंशिएट किया था कि एंटीरोसीलस क्या होते हैं और सीजोसीलस टाइप ऑफ सिलोम जो है वो क्या होते हैं। तो सिलोम जो है एंटीरोसीलस होता है। जब पाउच मीजोडर्मल पाउच बनते हैं, जो गट रीजन मीजोडर्मल जो गट रहती है एम्ब्रियोनिक गट से, और वहाँ से जो है वो सिलोम बनती है। सिलोम जो है थोड़ी रिड्यूस फॉर्म में, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी में कहीं प्रेजेंट होती है, लेकिन बहुत ही रिड्यूस फॉर्म में होती है, जो कि
इसके फेरिंक्स रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं। ये फेरेंजियल रीजन है जिसमें ये फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट है। इसके यहाँ पर थोड़े से हिस्से में जो है आपको सिलोम दिखाई देती है। फेरिंक्स जो है वो एट्रियल कैविटी के द्वारा सराउंडेड रहती है। अब एट्रियल कैविटी आप समझते हो कि स्पेस है जिसके अंदर जो है ये फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट है, ओपनिंग जो है रहती है गिल्स की, ठीक है। तो इसके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक जो है बहुत कंप्लीट होता है। अगेन माउथ से लेकर एनस तक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। एंटीरियर जो है यहाँ पर आप देखेंगे एंटीरियर पार्ट में यहाँ माउथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये फेरिंग्स है। यहाँ पर माउथ जो है वो प्रेजेंट होता है। माउथ वेंट्रल साइड पर होता है और एंड होता है एनस में, ठीक है। ये एनस के ऊपर जाकर ये एंड हो जाता है। माउथ की ओपनिंग में आप देखेंगे ये आपको ओरल हेड होता है, हुड होता है, और उसमें जो बक्कल सिराई जो है वो प्रेजेंट होती है, जो कि लगातार मूव करती रहती हैं और फिल्टर फीडिंग में हेल्प करती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड का मतलब कि जो ऑर्गन जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं। हार्ट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है। ना तो हार्ट प्रेजेंट होता है ना रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर तुम देखोगे यूरोकोर्डेट के अंदर जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट विनेडियम जो है वो प्रेजेंट था, यहाँ पर एब्सेंट होता है। तो ब्लड जो है वो कलरलेस रहता है। और बॉडी में जो अब ब्लड वेसल्स के अंदर कैसे मूव करेगा अगर हार्ट नहीं प्रेजेंट, तो उनके अंदर क्या होता है कि इनकी जो मस्कुलर वॉल होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करती है। उसकी कॉन्ट्रैक्शन से जो है ब्लड को फ्लो मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो मसल्स यहाँ पर पूरी बॉडी के ऊपर जो है मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये मसल जो है इनको मायोमियर्स बोलते हैं। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो क्या होता है कि ब्लड को एक फ्लो मिलता है, इस तरह से डायरेक्शन मिलती है, और ये ब्लड जो है मूव करता है आर्टरीज और वेन्स के अंदर। ब्रेंकियोस्टोमा में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि इम्पोर्टेंट फीचर है कोर्डेटा का। अभी हमने देखा यूरोकोर्डेट में ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट नहीं होता है। इनकी जो रेस्पिरेशन रहता है, यहाँ पर आप देखेंगे जनरल सरफेस होता है, मेटाप्रूलर फोल्ड बोलते हैं जिनको, वहाँ से और फिन से ये जो है गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। यहाँ पर आपको ये हैं मेटाप्रूलर फोल्ड्स, ठीक है। ये फोल्ड्स जो होते हैं यहाँ पर बॉडी के नीचे की साइड में, और इनके अंदर जो फिन्स प्रेजेंट होते हैं वो इनको गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। फेरेंजियल गिल स्लिट भी क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और जो लेटरल वॉल होती है वहाँ पर ये तुम देख पा रहे हो, ये बार और गिल स्लिट जो है वो प्रेजेंट होते हैं लेटरल साइड में, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। जो गिल स्लिट्स होते हैं वो डायरेक्टली कहाँ और बाहर की तरफ नहीं खुलते हैं, वो एट्रियल कैविटी के अंदर खुलते हैं। गिल स्लिट जो है एट्रियल कैविटी में खुलते हैं, और एट्रियल कैविटी जो है वो बाहर की तरफ खुलती है बाय एट्रियोपोर के द्वारा, जो कि वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। तो गिल स्लिट जो है लेटरल साइड में प्रेजेंट है, पेयर्ड में प्रेजेंट है। उनकी जो ओपनिंग है एट्रियल कैविटी के अंदर होती हैं, और एट्रियल कैविटी जो है बाहर एट्रियोपोड के द्वारा खुलती है। इनके अंदर जो है मसल जो है मसल फाइबर जो है बहुत ही स्पेशल पैटर्न में अरेंज रहते हैं। अब यहाँ पर तुम देखोगे ये मसल सेगमेंट है, ये फाइबर जो है वी शेप में, अगर आप इसको किसी भी बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में या वी शेप के अंदर जो है प्रेजेंट रहते हैं, सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, और इन सेगमेंट को हम मसल सेगमेंट या मायोटोम्स या मायोमेयर्स के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है सिफेलोकोर्डेटा के अंदर। नर्वस सिस्टम
इनका बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि नर्वस सिस्टम में आप देखेंगे इनकी जो डोर्सल नर्व कोड होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम करती है। जो सेरिब्रल और स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम करती हैं। जो नर्व प्लेक्सिस बना लेती हैं विसरल ऑर्गन के चारों तरफ, वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का काम करते हैं। ब्रेन हमने देखा एक रेनिएटा के अंदर आते हैं तो ब्रेन जो है इनके अंदर कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन ना ही कोई जैसे आईज, ईयर्स, नेयर्स जो है, नरिस जो है इनके अंदर देखने को मिलती हैं। पेयर्ड सेंस ऑर्गन भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये प्रोटोनेफ्रीडिया है जिसके द्वारा एक्सक्रीशन करते हैं। यहाँ पर ये सोलेनोसाइट सेल्स होते हैं जो कि इनको एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। इनके अंदर आप देखेंगे ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं, सोलेनोसाइट सेल होते हैं जो कि एक्सक्रीशन का काम करते हैं। इनमें सेक्स जो है वो सेपरेट होता है। अब यहाँ पर अगेन एक डिफरेंस आ गया। यूरोकॉर्डेट में बाइसेक्सुअल था, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है क्योंकि पानी के अंदर रहते हैं तो गेमीट जो है ये पानी के अंदर छोड़ देते हैं और वहाँ पर उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। होलोब्लास्टिक सेगमेंटेशन, जाइगोट बनता है, फिर सेगमेंटेशन हो जाती है। डेवलपमेंट जो होती है इनडायरेक्ट होती है। अगेन इनडायरेक्ट हम बता रहे हैं कि जहाँ पर लार्वल स्टेज दिखाई दे उनको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं, और यहाँ पर फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज जो है वो दिखाई देते हैं। यहाँ पर अगर तुम लार्वा और अडल्ट के बीच में कंपेयर करोगे तो ज़्यादा सा कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देता। अब यहाँ पर देखोगे ये अडल्ट है, ये जो है लार्वल स्टेज है। लार्वल स्टेज में थोड़ी सा साइज़ छोटा होता है, जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, और जो अडल्ट के अंदर नंबर उनके ज़्यादा होते हैं, साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है। ये फिर अगेन आपने याद रखना है, यूरोकॉर्डेट्स के अंदर जो है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस थी। लार्वा जो था वो वेल डेवलप था, लेकिन जो अडल्ट है वो थोड़ा लेस डेवलप होता है एज़ कम्पेयर टू लार्वा। लेकिन यहाँ पर मोर प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हो रही है कि जो लार्वा है वो लेस डेवलप है और जो अडल्ट है वो मोर डेवलप होता है। और यहाँ पर जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है एब्सेंट होता है इन ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर, क्योंकि सेक्स प्रेजेंट रहता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर कॉमन होती है। एग्जाम्पल जो है ब्रेंकियोस्टोमा है, एम्फियोक्सिस बोल लेते हैं, या लेंसलेट के नाम से हम इनको जानते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये रोस्ट्रम है, ये ओरल हुड है, ओरल यहाँ पर ये बक्कल सिराई प्रेजेंट है, फ्रिंजियल गिल स्लिट है, ये एलिमेंट्री कैनाल है जो कि एनस में ख़त्म हो रही है। ये जो फ्रिंजियल गिल स्लिट्स होते हैं एट्रियोपोर में, सॉरी एट्रियम के अंदर होते हैं, वो अलग से आपको एट्रियोपोर के द्वारा जो है वो बाहर दिखाई देती है। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन सबसे सिंपलेस्ट टाइप की क्लासिफिकेशन होती है सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर। सिंगल क्लास होती है जिसको हम लेप्टोकार्डी के नाम से जानते हैं। इसकी भी एक सिंगल फैमिली होती है ब्रेंकियोस्टोमिडेई, और ये फैमिली में दो जेनरा होते हैं, ब्रेंकियोस्टोमेटा और स्मिट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर ब्रेंकियोस्टोमा है जिसको हम बहुत कॉमनली लेंसलेट के नाम से जानते हैं। लेंसलेट जो होते हैं वो बेंथिक होते हैं, यानी कि आप देखेंगे ना ये बेस के ऊपर है, अपने आप को जो है बरी फॉर्म में रखते हैं, हाफली बरीड। आधी बॉडी जो है अंदर, आधी बाहर होती है, आधी से ज़्यादा बाहर होती है, और इनका रोस्टल एंड जो है वाटर के कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, और ये जो है बहुत सारे इनके अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जो कि मॉडर्न फिश से मैच करते हैं, और इसीलिए ये थोड़े प्रिमिटिव फॉर्म में आते हैं, ब्रेंकियोस्टोमेटा, स्टोमा और एम्फियोक्सस। ठीक है, तो जिनको हम बोलते हैं लेंसलेट। तो अगर आपको अब आपने यूरोकॉर्डेटा पढ़े, यूरोकॉर्डेट पढ़े, सिफ्लोकॉर्डेट या सिफेलोकॉर्डेट्स पढ़ लिए, अब बहुत इजीली आप इनमें सिमिलरिटी देख सकते हो, इनके अंदर डिफरेंस देख सकते हो, ये देख सकते हो कौन सा करेक्टर जो है प्रिमिटिव है, कौन सा एडवांस करेक्टर जो है वो देखने को मिला। ध्यान रखना है,
यूरो और जो सिफेलोकॉर्डेट्स हैं उनके अंदर जो है दोनों मेरीन वाटर के अंदर, सॉल्ट वाटर के अंदर होते हैं। उनके अंदर जो है सिलरी फीडिंग जो है, या जो आप बोलते हैं फिल्टर फीडिंग जो है, वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो बहुत सारे करैक्टर जो हैं आप रिवाइज कर सकते हैं इनके बीच में, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन आ जाता है सिमिलरिटी और डिफरेंस का। ठीक है, थैंक यू।